अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम जो एफ की डिजिटल इनवॉइस है या एफ की इंटीग्रेशन है उसका सेटअप हम एक्जोन ईआरपी के अंदर किस तरह मैनेज करते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी कंपनी प्रोफाइल में जो डिटेल्स है, जो डाटा है वो सेट करते हैं। उसके लिए हमें एप्लीकेशन सेटअप पर जाते हैं। एप्लीकेशन सेटअप पर जाते ही हमारे पास कंपनी प्रोफाइल हमने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम आ गए हैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास कंपनी का नाम आ रहा होता है, जैसे हमारा नाम एक्जोन ईआरपी हमने रखा है और एनटीएन नंबर है, देन प्रोविंस है, जीएसटी नंबर है, आपकी बिजनेस टाइप कौन सी है। इस तरह की। अब जो एफबीआर के लिए इम्पोर्टेंट डाटा है वो उसमें हमने कंपनी सेटअप में सबसे पहले एनटीएन नंबर हम देते हैं। एनटीएन नंबर जब भी आपने अपनी कंपनी का प्रोवाइड करना है या इसमें इंटर करना है, उसमें आपने जो आखिरी जो उसका डिजिट है और जो डैश है वो आपने ख़त्म कर देनी है और देन फिर हम उसको इंटर करते हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारा एनटीएन नंबर है, हमने इसको इस तरह आप कंपनी प्रोफाइल में लिख देना है। अब देख सकते हैं आप इसमें मैंने अपनी जो डैश है और आखिरी डिजिट जो है वो मैंने नहीं लगाया। देन फिर आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो आपने लिख देना है और अपना प्रोविंस आपने लाजमी लिखना है। अगर आप प्रोविंस नहीं लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। तो जैसे हमारा प्रोविंस पंजाब है तो हमने पंजाब लिख देना। आपका जो भी है सिंध है, देन फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, तो जो भी आपका प्रोविंस है वो आपने इसमें लिख देना है। देन लिखने के बाद आपने अपना वेरीफाई कर लेना है एड्रेस और बिज़नेस टाइप अपनी लिख देनी है। जैसे हमारा जो है वो ट्रेडिंग का मैं लिख देता हूँ कि हम ट्रेडिंग कंपनी है हमारी। देन इसको आपने सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो इंटीग्रेशन सेटअप है। अब इंटीग्रेशन सेटअप पर जाते ही आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जिसमें अनेबल एफबीआर पीओएस इंटीग्रेशन होती है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास जो डिजिटल इनवॉइसिंग की 2 ऑप्शन हैं। एक तो जब आपने लाइव करना है अपना सिस्टम कि जो भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली एफबीआर के पोर्टल पे चली जाए और वो लाइव चली जाती है। फिर दूसरा जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो होता है सैंडबॉक्स टेस्टिंग इन्वायरमेंट। इसमें ये होता है कि हम आपका एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। देन आप उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी इनवॉइसेस को जनरेट करते हैं और आप उसमें एक अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा करते हैं कि हम हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्या हमारी जो इनवॉइसेस हम पोस्ट कर रहे हैं वो हमारे एफबीआर के पोर्टल पर जा रही हैं। आप वो सब चीज़ें अपनी वेरीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होता है हमारा आइरस का यूआरएल और आइरस टोकन और आइरस की सेल टाइप। अब हम इसको एडिट करते हैं। तो जब भी आपने अपनी फर्स्ट टाइम आना है अपने इंटीग्रेशन सेटअप पे, तो हम आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करेंगे और साथ उसका एक टोकन होता है आइरस का, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। आपने यूआरएल जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है और जो टोकन है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे उसमें बेसिकली 2 यूआरएल होंगे और 2 टोकन होंगे। एक टोकन होगा आपका टेस्टिंग का और दूसरा आपका जो टोकन होगा वो आपका लाइव इन्वायरमेंट के लिए होगा। और जो यूआरएल है वो जो टेस्टिंग के लिए यूआरएल यूज़ होगा उसके आखिर में आप देखेंगे कि डैश एसबी आएगा। अगर हम ये डैश एसबी हटा देते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका लाइव इन्वायरमेंट के लिए यूआरएल वो यूज़ होगा। और इसी तरह टेस्टिंग का टोकन भी अलग होता है और जो आपका लाइव इनवॉइसिंग है उसका टोकन भी अलग होगा। देन फिर हम कुछ सेल टाइप्स हैं आइरस की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपने सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। देन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं सिंपली, तो आपने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट डिफ़ॉल्ट आपने इसके ऊपर लगाना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बट आप अपना रॉ मटेरियल से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, सिर्फ आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो सेल टाइप यूज़ होती है वो होती है प्रोसेसिंग कन्वर्जन ऑफ गुड्स। तो आपने सिंपली वही आपने इधर लगानी है। देन कुछ और आइरस की सेल टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट बिजनेस नेचर्स के अकॉर्डिंग जो यूज़ की जाती हैं। इन सब जो डाटा है इसको एंटर करने के बाद आपने सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं कि अब हमारा ये इनेबल सैंडबॉक्स टेस्टिंग है। इट्स मीन कि अब ये हमारी जो इनवॉइसेस हैं वो लाइव नहीं है, अभी हमने अपना टेस्टिंग एनवायरनमेंट जनरेट किया है। जैसे ही आप हमें कंफर्म करते हैं तो आप अपना लाइव भी इसको इजीली कर सकते हैं। लाइव के लिए क्या होगा,
आपने सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और लाइव के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर लाइव का जो यूआरएल है वो लगाएंगे और जो लाइव का टोकन है आप वो लगाएंगे। इंटीग्रेशन सेटअप में आपने दो चीज़ों का जो और ख्याल रखना है, उसमें आपने टोकन में कोई स्पेस ना हो और आप जब लाइव पर हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका लाइव का ही यूआरएल हो और लाइव का ही टोकन हो। अगर आप सैंडबॉक्स टेस्टिंग में हैं, आप टेस्टिंग फेज़ में इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं, तो आपका जो टोकन है वो टेस्टिंग का होना चाहिए और आपका यूआरएल, जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो टेस्टिंग का यूआरएल होता है उसके आखिर में एसबी आता है, ये उसकी एक अलामत है। सो ये हमारा अब टेस्टिंग में है तो इसको हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ही रहने देते हैं। तो इस तरह आपने अपना जो इंटीग्रेशन का सेटअप है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने एप्लीकेशन सेटअप के अंदर इस तरह आपने जो है वो सेट कर लेनी है। देन आपने इनवॉइसेस की तरफ मूव ऑन करना है। अब इनवॉइसेस में क्या क्या एरर आ सकते हैं वो हमने नेक्स्ट पार्ट उसका बनाया है, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।